लेवांट के टाइमलेस सिटीज में, जहां उसी की तरह के लोग कहानियों के बारे में कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। इस तरफ। एक्सक्यूज मी, इस तरफ आइए मोहतरमा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। इस्तांबुल के रहस्य नहीं जानने आपको? आलिथिया! आलिथिया! वेलकम। आखिरकार तुम आ ही गई। ओह, वाह, अच्छा मेरी लगा प्यारी मिलकर। दोस्त। इनसे मिलो। ये है ब्रिटिश अमीना। काउंसिल से। हेलो। जो आदमी एयरपोर्ट पर मेरा सामान जबरदस्ती खींच रहा था, तुमने उसे देखा? कौन सा आदमी? वो तुम्हें देखते ही भाग गया था। नाटा था, लंबा जैकेट पहना था, पिंक कॉलर वाला। इंटरेस्टिंग। उसका शरीर गर्म था, मस्की था। तुमने कोई भूत देखा होगा। वो शायद कोई इलीगल टैक्सी ड्राइवर होगा। उसकी खुशबू कैसी थी? तो प्रोफेसर, आप जिनमें यकीन करते हैं ना? मैं उन पर यकीन करता हूँ जो इन सब में मानते हैं। जैसे कि मैं। जिन, भूत, एलियंस, इन सभी को। होटल में आपके लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। ये अगाथा क्रिस्टी का कमरा है। इसी कमरे में उसने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस लिखा था। तो आप लोग तूफान की ताकत को किस तरह से बयान करेंगे? अगर आपके पास मौसम से संबंधित डेटा को मापने का कोई साधन नहीं है, तो आप ऋतुओं को कैसे परख पाएंगे? पतझड़ से, सर्दियों से बसंत और गर्मियां, अगर आपको पता ही नहीं है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सब कुछ रहस्यमय लगेगा। ये ऋतुएं, सुनामी, सूक्ष्मजीवी रोग, हम कहानियों का सहारा लेने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर बिनी ने हमें समझने के लिए प्रोत्साहित किया है कि कहानियां ही हमारे भ्रमित अस्तित्व को समझने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग हमारे आसपास के सभी आश्चर्य और मुसीबतों के पीछे की शक्तियों को कुछ न कुछ नाम देते हैं। एक दूसरे को कहानियां बताकर। मैं आपको बताता हूं। हमने यूनानियों से लेकर रोमनों, नॉर्स आदि तक सभी संस्कृतियों, सभी पौराणिक कथाओं में मौजूद विशिष्ट, शक्तिशाली, भरोसेमंद देवताओं की हजारों कहानियां सुनी हैं। परिचित वंशज ज़्यूस, पोसाइडन, एथेना, थॉर, ये सभी लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जी हां, आज भी। और ये हैं उनके अवशेष। सवाल वही है, इनका मकसद क्या है? अभी हमें उनसे क्या चाहिए? एक तरफ है माइथोस और एक तरफ है विज्ञान। सॉरी, माइथोलॉजी को हम उस समय जानते थे, विज्ञान को हम अब तक जानते हैं। आज नहीं तो कल हमारी बनाई गई कहानियां वैज्ञानिक कहानियों से बदल दी जाएगी, हार्डकोर विज्ञान से, और सभी देवता और राक्षस अपने मकसद को पूरा कर चुके होंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अलिथिया, अलिथिया, क्या हुआ इन्हें? अलिथिया, हुआ क्या इन्हें? पता नहीं, अचानक से गिर गई। अचानक से। आराम से, संभल के, संभल के, संभल के। आराम से उठिए। तुम ठीक हो? तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि अब मुझे ठीक लग रहा है। माफ करना अलिथिया, पर क्या तुम श्योर हो?
मेरे यूजुअल छोटे मोटे दर्द के अलावा मुझे और कुछ नहीं हो रहा है और इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तुम्हें स्टेज पर क्या हुआ था? आजकल मेरी इमेजिनेशन मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो जाती है, हमला करती है मुझ पर। शायद ये एक चेतावनी है। किस बारे में? संतुष्ट नहीं होने की, हमेशा सतर्क रहने की। वो थोड़े थोड़े समय में मेरे सामने आता रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि उससे लड़ाई ना करूँ। वो एक पल के लिए मुझ पर हावी हो जाता है और फिर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ओ गुनहान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ो इसे। तुम बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता है? हाँ, मैं अंदर से एक बच्चा ही हूँ। अगर नसीब है तो क्या हम उससे बच सकते हैं? कोई नहीं बता सकता, पर मैं एक चीज कह सकती हूँ। इस्तांबुल के एक पुराने बाजार में 62 गलियां और 4000 दुकानें हैं, जिनमें से एक दुकान में 3 कमरे हैं। उनमें से सबसे छोटे कमरे में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी, पुरानी और नई। उन चीजों के ढेर के अंदर से मुझे ये मोमेंटो मिला। ये क्या है, बता सकते हैं? पक्का तो नहीं पता, पर शायद ये शिमी बुलबुल है। बुलबुल की आंख। साल 1845 में इंजिरकोई में एक कारीगर हुआ करता था। वो इस तरह की शीशियां बनाने के लिए जाना जाता था। ये देखो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। मुझे पता है कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर ये सच में शेज में बुलबुल है तो क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? हाँ, लोग कहते तो हैं कि ये सच है। कई लोगों को इसमें कांच बनाने वाले के खून के धब्बे भी दिखे हैं, पर मुझे लगता है ये शायद नया पीस है। ये मुझे डैमेज पीस लग रहा है, कुछ और ले लो ना। ओह थैंक यू गुनहान, मुझे यही चाहिए। जो भी हो, इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी जरूर होगी। हेलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बेनी। गुड मॉर्निंग। मैं रूम सर्विस से बात कर रहा हूँ। Yes. आप कैसे एग्स पसंद करेंगे? नरम प्लीज। उसके साथ टोस्ट? हाँ, पर साइड से काट देना। 2 अंडे। सिर्फ एक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूँ और 3 तक गिनूंगी, और मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम चले गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
शायद तुम इंग्लिश में बात नहीं करते ना? डॉइच, स्पेनिश, जर्मन? तू हमरा के ई बताओ कि का तारा भोजपुरी समझ में आवेला? मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब कुछ क्लासेस अटेंड की थी मैंने। देखा तारा, हमरा से डरे के कोनो जरूरत नहीं खे, लेकिन हमरा के नजरअंदाज भी मत करिया। हमरा के आजाद करे खातिर हम तहर बहुत आभारी बानी, और यही से हम तहरा के 3 इच्छा मांगे के अनुमति दे दनी, लेकिन साथ में एमे कुछ नियम भी बा जौन तहरा के कोनो हालत में तोड़े के नहीं खे। 3 मतलब 3 ई नंबर है शक्ति के, और तू एकरा से ज्यादा कोनो इच्छा प्रकट नहीं कर सका। हाँ, मैं इस कल्पना से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और ना ही तू अनंत जीवन की इच्छा मांग सकत रू। नश्वर भइल तहार स्वभाव है, और हमार स्वभाव है हमेशा अमर रहे के। हम अपन पाप से मुक्ति भी नहीं की पा सकत, और ओकर बोझ से छुटकारा भी नहीं की पा सकत, कहे कि हम खाली एगो जिन हई। ये भी ठीक ही है। लेकिन हमार कुछ सीमा बा। जैसा कि तुम लोग जानते हो, का तू ये छोट से आदमी के जानत है? साइंस वैसे तो हमारे जीवन ऐसा को हमें आगे बढ़ाने कह के सकते लिए हैं कि ये बहुत ही जरूरी एक जादूगर है, बिना समय के माध्यम से हम मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन में आइंस्टाइन। तर्क की आइंस्टाइन। चिंता के अलावा और का तू ही उचुड़ैल हो जकरा के ई बक्सा में बंद करके नहीं। हमें रखे बा? अपनी चीजों को ये विज्ञान की खोज है। टेलीविजन। टेलीविजन। इस बक्से में प्रकाश और ध्वनि की लहरें पैदा होती हैं। मेरी बेटी ट्रांसमीटर्स। ट्रांसमीटर्स। मैं नहीं जानती कि ये काम कैसे करता है। मैं एक लिटरेरी स्कॉलर हूँ, मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हम मामूली शक्ति वाला जिन हई, पर मैं अब इन प्रसारणों को समझना चाहता हूँ। देने वाले ओह, अब तुम मेरी भाषा में बोलने लगे हो। ये हिंदी मुझे आसान लग रही है। अपने इसके नियम भी जल्दी सीखे जा सकते हैं। अ, क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, इसे वापस रख दो। लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे बात कर सकती हो। नहीं, उन्हें वापस रख दो। ये तुम्हारी इच्छा है। नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो क्या मांगना चाहती हो तुम? तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है? देखो, मैं जोश में आकर कुछ नहीं करना चाहती। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो। उससे पहले अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम है एलिथिया बिनी। मैं टर्की में कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, और मैं 1 दिन में घर वापस लौट जाऊंगी। और मुझे एक बात कबूल करनी थी जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। बहुत अच्छे। जब मैं छोटी थी तब एक लड़का था। तुम्हारा पहला प्यार? नहीं नहीं, वो जीता जागता लड़का नहीं था। जिन था? नहीं, पर उस वक्त मुझे लड़कियों की स्कूल में भेजा गया था, लड़कियों के झुंड में। मुझे हालांकि पहले से ही अकेले रहना ज़्यादा पसंद था, और वो लड़का एंजो, वो मेरे पास आया एक खालीपन से, कल्पना करने की इच्छा से। वो मुझे ऐसी भाषा में कहानियां सुनाता था जो सिर्फ हम दोनों समझते थे, और जब मुझे सरदर्द होता था वो चला जाता, लेकिन जब अस्थमा हुआ था तब मेरे पास ही रहता था। वो भी उस छोटे से आदमी जैसा था जो उस बक्से में बंद था, एक एमिनेशन। सिर्फ एमिनेशन का अभाव था। मुझे उसके जाने का डर था, इसलिए मैंने सब लिख लिया, और इस जर्नल में मैंने वो सारे सच लिखे हैं। पर मैं सच्चाई के जितने ज्यादा करीब जाती थी उतना ही ज्यादा मेरा शक बढ़ता था, और ये सब पागलपन लगने लगा। मैं पागल हो गई थी। तो कुछ दिनों बाद मैंने वो जर्नल स्कूल में ही जला दी।
और उसके बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया। पर मैं तो अब भी यही हूं। विश्वास नहीं हो रहा, पर हाँ, मैं अब आ गया हूं और हमें बहुत सारा काम करना है। क्या आप बाद में आ सकते हैं प्लीज? रूम सर्विस, आपका ब्रेकफास्ट लेकर आया हूं मैम। 1 मिनट दीजिए। दरवाजा बंद करना। गुड मॉर्निंग। मैं इसे कहाँ रख दूं डॉक्टर ओ, बेनी? मैं इसे ले जाती हूँ। प्लीज मैं रख देता नहीं हूं। नहीं, मैं ले जाऊंगी। जैसा आप कहें डॉक्टर बेनी। उम्मीद है आपने अच्छे से रेस्ट किया होगा। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो आज आप कहीं बाहर जा रही हैं? पता नहीं, मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है। वेल, हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है। आज दोपहर को अगर आपके थैंक पास यू। वक्त है तो मैं आपको ले चलूंगा। मैं आपका फिर दिन कभी शुभ देख रहे। लूंगी। थैंक यू। बिल्कुल। यू हैव अ ब्यूटीफुल डे। थैंक यू डॉक्टर बेनी, एंजॉय। थैंक यू। ये साइज मुझे ठीक लग रही है। मुझसे जितना हो सका उतना किया मैंने। प्लीज। मुझे नाश्ता नहीं ऑर्डर करना चाहिए था। इसमें नाइनोको, चीज, चिकपीस, क्लोव्स और पिस्ताचियो है। मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। तुम्हें मेरी शीशी में आने का रास्ता कहाँ से मिला? खैर, इसके पीछे एक कहानी है। वो शीशी मेरी तीसरी कैद थी। तुम 3 बार शीशियों में कैद हो चुके हो। मेरे जिन होने के अलावा मैं बेवकूफ भी हूँ। लड़कियों से बात करते वक्त मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, जिसके लिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। पहली बार तुम कैसे कैद हुए थे? अपनी मर्जी से। और कैसे? कौन थी वो? शिबा। द क्वीन ऑफ शीबा? मेरी रिश्तेदार थी। वो भी जिन थी? उसकी माँ जिन थी। और ये मुमकिन है? ऐसे कुछ नियम हैं जो हमें ये इजाजत देते हैं कि हम कोई अमर वंशज पैदा नहीं कर सकते। जैसे गधा और घोड़ा मिलकर सिर्फ खच्चर ही पैदा कर सकता है। समझ आया? तो कैसी दिखती थी वो? उसके काले घने बाल थे और काले पैरों के अलावा वो किसी आम लड़की जैसी ही दिखती थी। बस उसका नाम था शिवा। तो तुम ये कह सकते थे कि वो सुंदर थी? वो सुंदर तो नहीं थी, वो सुंदरता की व्याख्या थी। और मैं उस वक्त आजाद था। मैं उसके शयन कक्ष में आता जाता रहता था। शीबा। उसकी दासियों के साथ मुझे भी पता था कि उसके शरीर पर कहां छूने से उसे चरम सीमा का आनंद मिलता था। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा था। और वो भी तुम्हें उतना ही चाहती थी? मैं उसका भरोसेमंद खिलौना था। मैं और आगे बढ़ सकता था, पर सोलोमन, किंग सोलोमन, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो उसके लिए रेगिस्तान पार करके आया था। वो उसके पास गई थी ना? नहीं, कभी नहीं। पर किताबों में तो यही लिखा है। कहानी और पेंटिंग्स में भी। हैंडल ने उस पर एक गाना भी लिखा था। मैडम, मैं वहीं पर था। सोलोमन उसके पास आया था। तू एक रानिया हो, शक्तिशाली पंछी जैसन स्वतंत्र, जिस सबके सामान नजर से देखे ले। फिर तू केहू आदमी के साथ है सुते खातिर बंद कैसे सकत रू। याद रखना जिन, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझे इतनी आसानी से बहका सकता है। उसने संगीत से शुरुआत की।
मैंने उसे रोकने के लिए सब कुछ करके देख लिया, पर जब वो खुशबूदार वैक्स से अपने पैरों के बाल निकालती थी तब मैं उसमें पूरी तरह से खो जाता था। पर मैं बेवकूफ था जो उसे बताता था कि उसका शरीर जितना ज्यादा सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका दिमाग है, जो कि टिकाऊ भी है। और उसके बाद उसने मेरी सारी बातों पर यकीन कर लिया और आंसू का एक बूंद गिराया। वो मुझे ऐसे काम देने लगी जो करने में नामुमकिन थे। 1000 कमरों के महल में से लाल रेशम का एक धागा ढूंढने से लेकर उसकी माँ जिन का सीक्रेट नाम गेस करना, उसे बताना कि औरतें सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं। ये तो सच में नामुमकिन है। उसके लिए नहीं था। वो पृथ्वी के सभी जानवरों और अग्नि से बने जिन से बात कर सकता था। उसने चींटियों की मदद से रेशम का धागा ढूंढ निकाला और एक इफरित ने उसे उसकी माँ का नाम बता दिया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और बताया कि औरतें सबसे ज्यादा क्या चाहती हैं। वो अचंभित हो गई और उसने कहा कि वो सही है। और उसने उसे वो दे दिया जो वो सबसे ज्यादा चाहता था, जो था उससे शादी करना और उसे बिस्तर तक ले जाना। चलो आ जाओ। वो एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसने मुझे उसकी शक्तियों से एक पीतल की बोतल में कैद कर लिया। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं था। मैं बोतल में फंस गया। और ऐसे मैं उस लाल समंदर में फेंक दिया गया और 2500 साल तक निस्तेज पड़ा रहा। सोने के अलावा 2500 साल तक एक बंद बोतल में क्या कर सकते हैं? जिन सोते नहीं हैं। तो इतना समय तुमने क्या किया? खैर, पहले 100 सालों तक मैं अपने नसीब को कोसता रहा। बॉशकोलो से रिहाई के लिए प्रार्थना की और जब वो काम नहीं आया तब उन सभी भगवान से प्रार्थना की जिन्हें मैं जानता था और उन सभी से भी जिन्हें नहीं जानता था। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मैं खुली आंखों से मेरी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ था उसके सपने देखने लगा और जब मैं ये बार बार दोहरा कर थक गया तब मैं फिर से प्रार्थना करने लगा और फिर से नसीब को कोसने लगा और आखिरकार अपने आप पर एक तरकीब आजमाई। मैं बोतल में ही रहने की प्रार्थना करने लगा। मैं बॉशकोलो से प्रार्थना करता रहा कि मुझे यहीं रहने दे। और ये काम कर गया? लालच भी नहीं था। अपनी मर्जी से बोतल में बंद रहने की चाहत रखने का नाटक करना नहीं। जिनके लिए ये मृत्यु के सबसे करीब का रास्ता था। तुम्हें उसके सवाल का जवाब पता था? औरतें सबसे ज्यादा क्या चाहती हाँ। हैं? तुम्हें नहीं पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें नहीं बता हम पाऊंगा। सब की चाहत एक जैसी तो नहीं होती ना। मैडम, आपकी चाहत मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं अभी एक ऐसे पड़ाव पर हूँ जहाँ मेरे पास सब कुछ है और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। बताओ, क्या तुम वाइफ हो या विधवा अ, या माँ तो होगी ही? मेरे कोई बच्चे, भाई बहन या माँ बाप नहीं है। मेरा हस्बैंड था पहले। हाँ। और उस हस्बैंड का कॉम्प्लेक्शन कैसा था? उसका कम्प्लेक्शन शुरुआत के दिनों में थोड़ा चमकीला था। और आखिर के दिनों में? कहानी इतनी दिलचस्प नहीं है। पर ये कहानी तो है और ये तुम्हारी कहानी है और हमें उनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए जिनके हम करीब होते हैं। तो प्लीज। वेल ओके। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमने जल्दी शादी कर ली।
शुरुआत में हमने एक दूसरे के मन और शरीर के बहुत मज़े लिए और कुछ साल आराम से गुजर गए और फिर जैसा होता है सब कुछ गायब हो गया और हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं रहे। और कहाँ है वो? वो हैकने में है, एमिलिन पोर्टर के साथ। वो कहता था मैं फीलिंग्स को समझ नहीं सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? मैं उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई थी। कमाल है। सुनो ना, मुझे एक बात कहनी है। पर सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरा दिमाग जिस तरह से बना हुआ है ना, सारी वो बातें मेरी करेंगे, ठीक है ना? शक्ति और अकेलेपन दोनों से जुड़ा हुआ है और शायद इसलिए मुझे कहानियाँ अच्छी लगती हैं और मैं कहानियों में फीलिंग्स ढूंढती हूँ। तो फिर तुम उसे मांग सकती हो। ओ नहीं 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 नहीं, मुझे लगा था कि मैं उसके जाने का शोक मनाऊंगी पर नहीं, मैं तो आज़ाद हो गई थी। मैं एक कैदी थी जो सूरज की एक रोशनी की तलाश में निकल पड़ा है और जब मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में झांक कर देखा तो नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। तुम एक समझदार और होशियार औरत हो अलिथिया, पर हम सबकी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो हमसे छुपी ही क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है, पर मैं हूँ एक नैरेटोलॉजिस्ट हूँ और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, मुझे जिन की चालाकियों के बारे में सब कुछ पता है और ये भी पता है कि वो इच्छाओं के बारे में लोगों को कैसे मैं लुभाते हैं। उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मुझे भगवान से डर लगता है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आया हूँ। अगर ये सच भी है, तब भी हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे नहीं पता। तुम ये कैसे जानते हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वल्लाह, मुझे भरोसा है तुम पर। मैं सिर्फ भरोसा ही कर सकता हूँ। एक मज़ेदार कहानी है, शायद तुम्हें ये कहानी पता होगी। 3 दोस्त नाव लेकर समुद्र में जाते हैं, उन्हें जादुई मछली मिलती है जो तीनों को एक एक इच्छा पूछती है। पहला कहता है मुझे अपनी बीवी के पास घर भेज दो, वो गायब हो जाता है। दूसरा कहता है मुझे अपने बच्चों के साथ खेत में खेलना है, वो भी जाता है। और तीसरा कहता है मुझे दोस्तों की याद आ रही है। काश वो लोग अभी यहाँ होते। बिल्कुल सही। इच्छाओं के बारे में ऐसी एक भी कहानी नहीं है जो चेतावनी ना देती हो, कोई भी नहीं। चुटकुलों में भी किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ पर है। हम दोनों इस कहानी के लेखक हैं और हम इन सारी चेतावनियों को झुठला सकते हैं। पर अगर मेरी इच्छा ही ना हो तो? क्या कहा? अगर मेरी कोई इच्छा ही ना हो तो फिर यहाँ तो फिर बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। ठीक है। मुझे तुम्हें मेरी अगली कैद के बारे में बताना होगा। मैं सुन रही हूँ। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी बोतल उस लाल समंदर के तल से कॉन्स्टेंटिनोपोल के उस महल तक कैसे पहुंची, पर मुझे लगता है कि इसमें किसी तुर्क योद्धा की हत्या शामिल है। किसी साम्राज्य का पतन। और एक लड़की का मेरे प्यार। प्यारे पत्थर, मुझे गिरने मत देना। मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे गिरने मत देना। मेरे प्यारे पत्थरों, मुझे गिरने मत देना। मुझे गिरने मत देना।
कौन हो तुम? कौन? गुल्टन सिरगेलियो की उप पत्नियों के आंगन में एक दास बनकर रह रही थी। और जब मैंने उसे देखा बेहोश हो गई और उसे होश में लाने में मुझे समय लगा। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और होश में आ जाओगी। तुम ठीक हो जाओगी। मैंने तय किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि उसी ने मुझे बोतल से जब तक निकाला तुम्हें था। तीन इच्छाएं पता न चले। जब तक वो उन्हें मान ले, प्लीज। फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़के के प्यार में पागल है मैं ये चाहती और उसने हूँ तुरंत कि इच्छा काश मांग ली वो कि उस सीधी लड़के को मुझसे भी उससे प्यार हो जाए। मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। और होता ऐसा है कि वो जिस लड़के को चाहती थी उसका नाम था मुस्तफा, राजकुमार मुस्तफा, सुलेमान का सबसे बड़ा बेटा और उसके शक्तिशाली सिंहासन का होने वाला उत्तराधिकारी। अगर मुझे पता होता कि क्या होने वाला है तो मैं इल्बिस के गुस्से का खतरा खुद मोल लेता और उसकी इच्छा को कहीं और मोड़ देता। पर बिना सोचे समझे मैंने अपनी बोतल उठाई और उसमें तेल मिलाकर तैयारी करने लगा। यही जादुई तेल इससे पहले शेबा ने इस्तेमाल किया था। मैंने उसे कहा कि उस बोतल को छुपा दे जिससे कि वो शक्तियां किसी और के हाथों में ना चली जाएं। मैं मुस्तफा के पास गया। गुल्टन, मैंने उसका नाम फुसफुसाया। उसे उसके पास भेजा। ये तो बहुत ही आसान था। क्योंकि मैं जिन हूं तो मुझे इंसानों के बारे में जानने में बड़ी उत्सुकता रहती है। तो मेरे खाली समय में मैं उस महल के रहस्य जानने के लिए यहां वहां घूमने लगा। और वहां नपुंसकों, पत्नियों और अखैलों के बीच में मैंने पहली बार हरम को देखा था। वो हंस रही थी। वो भी एक गुलाम थी, पर सुल्तान की चहेती बनने के लिए वो उन सबसे ऊपर उठना चाहती थी। सुल्तान की नजर उसके अलावा और किसी पर नहीं पड़ी और उसने उनसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मुस्तफा की जगह लिए अपने बेटों के नाम की इच्छा जाहिर की। और आखिरकार उसने राजकुमार को उसी निगाहों से देखा। जब मैंने देखा कि हरम उन सबको चालाकी से अपने जाल में कैसे फंसा रही थी, तब मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं गुल्टीन भी उसके इस षड्यंत्र का शिकार न बन जाए। मैंने उसे चौकन्ना रहने की सलाह दी थी। सुनो, इधर आओ। पर तब तक वो अपनी दूसरी इच्छा तय कर चुकी थी। मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मुस्तफा के, ऐसी गलती मत करो। पर यही मेरी बात इच्छा सुनो, है। ऐसा मत करो। तुम्हें मेरी इच्छा पूरी देखो, करनी रुक होगी जाओ। इसी वक्त। रुक जाओ, रुको। वो गलती कर रही थी क्योंकि इस समय पर सुलेमान और उसके नाम को कमजोर किया जा रहा था। उसके योद्धाओं को लगा कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसे अब लड़ाइयों में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ कविताएं लिखने में रुचि है। जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या हुआ, क्या बात है?
हरम उसे भड़का रही थी कि मिलिट्री उसका सिंहासन लेकर मुस्तफा को दे देना चाहती है। सत्ता के इस बेहुदा खेल के राजकुमार एक मोहरा बन चुके थे। सुलेमान जो यहाँ की शान था, सुलेमान जो नीडर था, जो उनके साम्राज्यों की रक्षा करता था, सुलेमान जो पिता था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था ये जानते हुए कि उसका दिल टूट जाएगा। इस तरह गुल्टेन को समझ में नहीं आ रहा था कि बिना किसी वजह के उसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है। इसके बावजूद भी वो सुल्तान के वंश को आगे बढ़ा रही थी। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी वो अपने फूले हुए पेट का प्रदर्शन कर रही थी और देखते ही देखते ये खबर महल में आग की तरह फैल गई। उसके खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचने लगे थे लोग। राजकुमार मुस्तफा मासूमियत के साथ अपनी वफादारी का भरोसा दिलाने के लिए अपने पिता के कक्ष में आते हैं। महाराज, पिताजी। उसके सिपाही उसकी प्रतीक्षा। वो अपने पिता के सामने जीवन की भीख मांग रहा था, पर उसकी आवाज दबा दी गई और उसकी सांसें रोक दी गई उसके पिता के धनुष के बाण से। सुना, वो लोग आवता। क्या? जल्दी इच्छा मांगा। अभी? एक इच्छा बचल बा, जल्दी मांगा, जल्दी जल्दी। पर क्यों? गुल्टेन, वो लोग तारा के मारे खातिर आवता। राजकुमार मुझे बचा लेंगे। ये नहीं हो सकत, ये नहीं हो सकत। जल्दी से इच्छा मांगा। वो मुझसे प्यार करते हैं। गुल्टेन, वो मर चुकल बा, मर चुकल बा। ओकर सिपाही लोग में मर चुकल बा। हरम एजा पहुंचते हो या अपनी इच्छा बताओ और खुद को बचा लो गुल्टन। बस चंद शब्द बोलकर वो खुद को और अपने बच्चे को सुरक्षित करके आजाद हो सकती थी, और मैं जिन के दायरे में आत्मा के रूप में जाने के लिए, पर वो भागते हुए हथियारों के हाथ लग गई। मैं उन्हें अपनी शक्तियों से रोकने के लिए गया, पर मुझे इल्बिस के एक अनुयायी ने रोक लिया। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। तुम उसकी कहानी बदल नहीं पाओगे। अगर उसने इच्छा नहीं मांगी तो तुम्हारी खैर नहीं। गुंजन! उसने खुद को बचाने की इच्छा नहीं मांगी थी। वो एक इच्छा हम दोनों को बचा सकती थी। तो
मैं वहां था या वहां नहीं था, जो भी तुम कहो, पर उसकी तीसरी इच्छा पूरी ना होने की वजह से आज मैं इस दुनिया में बंद कर रह गया हूँ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे अभी एक ऐसी औरत की कहानी सुनाई जो इच्छाएं मांगने की वजह से मार दी गई, हाँ, पर उसके गलत इच्छाओं का परिणाम मैं भी भुगत रहा हूँ। और कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता, ये मेरी आशा थी। और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। ये मेरी इकलौती आशा है। पर तुम्हें तो गायब कर दिया गया था। जैसे कि भूत, भटकती हुई आत्मा। और तुम्हारी बोतल अब भी उस पत्थर के नीचे छिपी है जिसके बारे में सिर्फ गुल्टन को पता था। हाँ, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी जो कोई भी मुझे मदद कर सके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर कदम पर उनकी खुशबुओं का पीछा किया। इसके अलावा विनती की, चिल्लाया, उनका ध्यान खींचने के लिए सब किया। और मैं पिछले 100 सालों से यही करता आ रहा हूं, और हर नाकामयाबी के बाद मेरी इच्छा और भी फीकी पड़ती जा रही है। और फिर 1620 में एक तलवारधारी बच्चे के रूप में उम्मीद फिर से एक बार मेरे सामने आई। किसी तरह से उस बच्चे को एहसास हो गया कि मैं उसे उस पत्थर की तरफ ले जाना चाहता था। इब्राहिम, यहाँ आओ। मुराद, इब्राहिम। और मैं उन दोनों के हाथ लगने ही वाला था कि उनकी माँ वहां आ गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? कब से ढूंढ रही हो तुम लोगों को? वो थी कोसम, मैंने कहा है, सुल्तान की बोली पहली नहीं, पत्नी और बचाया विधवा, करो। और ये लड़के सिंहासन के अगले हकदार थे। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पता है क्या? अरे जब मैंने उसके पैरों पर वो बाल देखे, मैं समझ गया कि मुराद की रगों में किसी न किसी जिन का खून दौड़ रहा है। मैंने उसका पीछा किया हर दिन, उसे उस पत्थर के पास ले जाने के लिए, लेकिन 11 साल की उम्र में ही वो सिंहासन पर बैठ गया और चौथा सुल्तान मुराद बन गया। पर साजिशों के जाल में फंसने की वजह से वो मुझसे और भी दूर चला गया। 20 साल की उम्र में वो लड़ाई लड़ रहा था। वो कॉकेसस और मेसोपोटामिया में अपने सैनिकों के साथ लड़ाइयां लड़ने लगा। उसकी लापरवाही के किस्से फैलने लगे। उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं थी। मैं आज भी इस उम्मीद में हूं कि वो मुझे कहीं दिख जाए। उम्मीद एक राक्षस एलिथिया, और मैं उसका खिलौना बन चुका हूं। तो वो मर गया? लड़ाई में नहीं, वहां इस्तांबुल में सिंहासन को बचाए रखने के लिए कोसम इब्राहिम की रक्षा कर रही थी। वो छोटा भाई? हाँ, वो उनके साम्राज्य का अंतिम वंशज था। उसे किसी भी कीमत पर लड़के पैदा करने थे, इसीलिए कोसम उसे लड़कियों से भरे हुए कमरे में बंद कर दिया करती थी।
कैदियों की तरह। जहां से वो कभी निकलना नहीं चाहता था। वो वहां शाही ढंग से अय्याशी करता था। उसे लगता था कि मांस जितना ज्यादा होगा उतना ही उसे ज्यादा मजा आएगा। तो कोसेम मांस से भरी हुई और कामुक और सुंदर लड़कियों को ढूंढकर उसके पास भेजती थी। मेरा नसीब अब इस मोटे लड़के के ऊपर निर्भर कर रहा था। किस तरह? बताता हूं। मुराद वापस आ गया और क्योंकि वो विजयी होकर लौटा था तो वो अपने खून से भरे कपड़े उतार नहीं सकता था। उस युद्ध ने उसके जमीर को मार डाला था। मैंने उसके एकांत में मिलने का इंतजार किया। मैं उसे फिर से उस पत्थर की तरफ ले जाना चाहता था। मैं बीच में रोकना नहीं चाहती थी, पर मेरा एक सवाल है। सामने वाला तुमसे कौन सी इच्छा मांग रहा है, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मतलब उसकी लालच से? नहीं। इच्छा मांगने वाला दुष्ट हो तब भी नहीं? अगर उसका मतलब मेरी आजादी से है, पर सच तो ये है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे लगता है कि वो अजेय है और लंबे समय तक शासन करने के लिए उसे अपने प्रतिद्वंदियों को हराना होगा। अपनी तलवार क्यों खराब कर रहे हो मेरे शेर? इब्राहिम, इब्राहिम, भैया। ये अभी बच्चा है, जाने दो इसे। ये कभी शासन कर सकता है क्या? कोसेम को उसे रोकना चाहिए था। वो किसी भी तरह उसका ध्यान उसके सगे भाई से किसी दूसरी तरफ हटाना चाहती थी। पहले उसने उसे शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया और फिर उसने बहुत ही चालाकी से कुछ किया जो सुनकर शायद तुम्हें भी मजा आएगा। वो उसके साम्राज्य में सैनिकों को खोजने के लिए भेजती है सबसे महान कहानीकारों को। जिनमें हुनर नहीं होता है वो भाग जाते हैं या उसके अधीरता का शिकार हो जाते हैं। पर एक इंसान है जो उसे मंत्र मुक्त करने की क्षमता रखता है। वो अपनी कहानियां सुनाकर उसे वहीं पर बंधक बनाए रखता है।
फिर वो हम सबके पास। ये उसका इकलौता दोस्त है जिंदगी का मकसद है आनंद में, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पर वो चाह की भी क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी उसकी कहानियां सुनता हूँ, क्योंकि मुझे भी उन कहानियों में खो जाना पसंद है। और जब वो आदमी मर जाता है तब महल में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सबको लगता है मुराद कहीं किसी का खून न कर दे। पर वो बस वहां बैठकर रोता रहता है और होश खोने तक शराब पीता है। और मुझे मेरे धैर्य का फल मिलता है। चूंकि वो नशे में है, मैं उसका ध्यान खींच पाया और उसे उस सीक्रेट बाथरूम तक ले जाने में कामयाब हुआ। मैं समझ गई अब क्या होगा। वो कमजोरी की वजह से पत्थर नहीं उठा पाएगा। कमजोरी की वजह से दरवाजा तक नहीं खोल पाएगा। फिर वो वापस जाकर इतना पीता है कि हमेशा के लिए सो जाता है। ओह, और मैं वही हूं, अपनी ही गुमनामी में खोया हुआ। कोई नहीं है जो मेरी आवाज सुन सके, कोई नहीं है जो मुझे जान सके, महसूस कर सके, समझ सके। तुम सोच भी नहीं सकती हो। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम अकेलेपन को समझ सकती हो, वो कितना भयानक हो सकता है। समझ सकती हूँ। हमारा अस्तित्व तभी है अगर हम सच्चे बने रहे, ये मानती हो? मानती हूँ। तो फिर यही हमारा नसीब है लिथिया। अगर तुम कोई भी इच्छा नहीं मांगोगी तो मैं हमेशा के लिए अदृश्य और अकेलेपन की दुनियाओं के बीच फंसा रहूंगा। इच्छा मांगो लिथिया, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ज्यादा चौकन्ना रहती। जाहिर है तुम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लोगे। हो सकता है। अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम बहुत चालाक आदमी हो। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम और भी आसान हो सकता था, पर सच ये है कि मैं बस एक बेवकूफ हूं जिसका नसीब कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। well, मुझे तुम्हारी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। तो उसके बाद तो इब्राहिम ही सुल्तान बना होगा। इब्राहिम को खींचकर सिंहासन तक ले जाना पड़ा। मारो केन है, मारो केन है। वो डेमस्कस के गवर्नर के तौर पर अपनी एक रखैल को रख लेता है। उसका नाम है शुगरलम। वो उन सब में उसकी चहेती थी। अगर उसे वहां घूमने की आजादी नहीं होती तो उसे वो सीक्रेट बाथरूम कभी नहीं मिलता। अगर उसने नहाने का फैसला नहीं किया होता तो पानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अगर वो इतनी बेडौल नहीं होती और बिना देखे ना चलती और फिसल कर गिरी नहीं होती, वो पत्थर नहीं होता तो मेरी बोतल कभी नहीं मिलती। सच कहूं तो मुझे खुद की इज्जत रखनी चाहिए थी, पर मैं तो बेशर्म होकर उसके आगे भीख मांगने लगा। देखिए मैडम, हमें को मुसीबत में बनी और आपके हमार कोनो भी हालत में मदद करेंगे। तुम्हारी खुशबू, इच्छा, आप हमरा से कोनो भी इच्छा मांग सकते नहीं, जौन मैं चाहिए। तुम्हारे जैसे जिनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती। ऐसा कोनो चीज जेकर आपके लालच होके कुछ तो हुई, मांगी ना, बोली ना,
जल्दी बताएं, जल्दी बोली ना, बोली। मेरी यही इच्छा है कि तुम इस बोतल में वापस चले जाओ। मेरी यही इच्छा है कि तुम इस बोतल में वापस चले जाओ। और मैं यहां आ गया तुम जैसी समझदार औरत के पास। लगता है हम एक दूसरे से बच नहीं पाएंगे। तुम्हारे मुझ पर बहुत उपकार हैं। इच्छाएं मांगना एक खतरनाक कला है। काश ये शब्द अनगिनत रहस्य खोल ऐसा सकता है। जरूरी नहीं है। तुम्हारी तो सभी कहानियों में ऐसा ही पता था। है, पर- तुम कहते हो कि तुम चालाक नहीं हो, और तुम ये भी कहते हो कि हम दोनों इस कहानी के लेखक हैं, पर मैं खुद को इस कहानी से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। सही कहा। तुम अपनी इस बोतल में वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं इसे किसी जरूरतमंद को दे दूंगी, जो ज्यादा मायूस हो, जो ज्यादा लालची हो। मैं इस बोतल में वापस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? मैंने कह दिया, मैं इस बोतल में वापस नहीं तो जाऊंगा। मैं भी 3 इच्छाएं नहीं मांगूंगी। मतलब तुम मुझे फिर से गुमनामी में भेजना चाहती और हो? तुम्हारा क्या करूं? अब तुम मुझे सिरदर्द दे रही हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मांग लेती हूँ तुम्हारी 3 इच्छा अभी, तुम्हारे इसी मरने वक्त, से पहले। एक के बाद एक। तैयार हो? नंबर 1, काश तुम्हारा सर दर्द चला जाए। नंबर 2, काश मैं ये चाय पी सकूं। और फाइनली, ये तो मांगना ही पड़ेगा। तुम मुझे चिढ़ा रही हो। 3 इच्छाएं, सबसे आसान और मेरे लिए सुरक्षित भी। मुझे सुलेमान ने कैद कर लिया था क्योंकि मैंने अपने मन की इच्छा चिल्लाकर बताई थी, और अब सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं पूरी करके ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात की इज्जत करती हूँ, पर बात यह है कि मैं जिंदगी भर एक भी योग्य इच्छा नहीं मांग पाऊंगी, और तुम मांग रहे हो 3। जिंदगी की बात कर रही हो? तुम जिंदा भी हो क्या? तुम्हें पता है, कुछ कल्चर्स में कोई इच्छा न होना भी आत्मज्ञान माना तो जाता तुम है। सबसे बड़ी बेवकूफ हो, अगर मैं संतुष्ट हूँ तो नसीब के पीछे क्यों और तुम भागूंगी? डरपोक हो। मुझे उकसाओ मत। कोई इंसान, कोई जिन, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है जो अपनी लालसाओं को पूरी करने का मौका कमाता हो, और मैं ऐसी औरत से परेशान हो चुका हूँ जो दावा करती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तुम झूठी हो। ठीक है, मैं इच्छा मांगती हूँ कि हम कभी नहीं मिले थे। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, और वो बुरा था। बहुत बुरा था, और कड़वा भी। वो सबसे क्रूर इच्छा थी। तुम फिर एक बार बेवकूफी की वजह से बर्बाद हो गए थे। मैं यहाँ एक जीनियस की वजह से हूँ। इस बार कौन था? वो थी ज़िफिर। मानव जाति में ऐसा इंसान शायद ही कभी पैदा हुआ होगा। पर तुम आज यहाँ हो उसकी बेवकूफी की वजह से। हाँ, मैं ज़िफिर की वजह से ही इस बोतल के अंदर कैद हुआ था। और ये वही कहानी है जो तुम मुझे बताने से भाग रहे थे। ये कहानी तो मैं अपने आप को भी बताने से भागता हूँ। ज़िफिर एक अनाथ थी। 12 साल की उम्र में एक व्यापारी से उसकी शादी हो गई। वो उससे उम्र में काफी बड़ा था और दयालु भी, जो सोचता था कि पंछियों को कैद में रखने का मतलब दयालु बनना होता है। उससे बड़ी 2 और बीवियां थीं जो उसे पसंद नहीं करती थीं और बिल्कुल बात नहीं करती थीं। घर में नौकरों से लेकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसमें ना ही कोई तमीज थी और ना ही ज्ञान।
उसकी सुंदरता जा चुकी थी और उसे बहुत गुस्सा आ जाता था बिना किसी वजह के। उसके नसीब की वजह से मेरी बोतल उसके पति के प्यार की निशानी के रूप में उसके पास पहुंची। और जब उसने उसे संतुष्ट कर दिया और उसे अकेले थोड़ा वक्त मिला, तब उसने बोतल को खोलने की कोशिश की। मुझे लगा कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि वो चालाक थी और उसे पता चल गया कि मैं किसी भी हालत में आजादी पाना चाहता हूं। मैंने उसे अपनी कहानी बताई जैसे मैंने तुम्हें बताई थी, और उसने उसकी बनाई हुई कुछ चीजें दिखाकर अपनी पहचान कराई। आओ ना। हाथ लाओ। अरे यहाँ और भी कुछ है, देखो। उसे भी शायद जीनियस दा विंची की तरह याद किया जा सकता था, जिनकी उड़ान की बातें सुल्तानों और राजाओं में हुआ करती थी। वो एक कुशल कलाकार थी, पर उसकी कला किसी ने नहीं देखी थी। मुझे ज्ञान चाहिए। मैं वो सारा ज्ञान पाना चाहती हूँ जो मेरे काम आ सके। उसने जो कहा कि सुंदर उसे हो और कुछ सच्चा अप्रयुक्त भी हो। शक्तियां मुझे परेशान बहुत कर रही सारा हैं। ज्ञान उसे लगता चाहिए। था कि वो मैं चुड़ैल बहुत है। सारा ज्ञान पाना फिर उसने चाहती हूँ। कहा कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ अगर इस वो संसार आदमी के बारे होती में। तो मुझे उसके बहुत ज्ञान को सारा लोग ज्ञान आसानी चाहिए, से जितना स्वीकार ज्ञान कर किसी के भी लेते। पास ना हो। वो मुझे सीखने और के भी लिए नई-नई हमेशा चीजों के तत्पर आविष्कार रहती करने थी, हैं। और इसीलिए मुझे मुझे पता बहुत था कि सारा उसकी ज्ञान पहली इच्छा चाहिए। क्या हो सकती। तुम समझ रहे हो ना? मुझे ज्ञान चाहिए, बहुत सारा ज्ञान जो मेरे काम आए, मैं इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल सच्चा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान चाहिए मुझे। और मुझे उसकी उस इच्छा को पूरी करने में बहुत खुशी मिली। और मैंने उसे सिखाया इतिहास, तत्व ज्ञान, भाषाएं, कविताएं, और सिखाया खगोल विज्ञान, गणित, जो उसके लिए वरदान साबित हुआ। मैं उसके लिए बहुत सारी किताबें लाता था जो हम उसकी बोतलों के संग्रह में छुपा दिया करते थे। सबा, सबा, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। वो उस लाल कांच की शीशी से कभी भी एरिस्टोटल को बुला सकती थी, और हरी शीशी से यूक्लिड को, पाइथागोरस, स्पिनोजा, और इसके लिए अब उसे मेरी जरूरत नहीं थी। हाँ, मैंने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया। हाँ बिल्कुल। हाँ,
मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके उस कमरे में पूरी दुनिया समा गई थी और मैं उसे अपना दिल दे बैठा था। मुझे खुशी हो रही थी उसे खुश देखकर, उसे बढ़ता देखकर, और वो हर तरह से आगे बढ़ती गई, हर तरह से। उसने अपने पति से बातचीत करना बंद कर दिया और अंदर ही अंदर विद्रोह करने लगी, क्योंकि उसने प्यार की कला में महारत हासिल कर ली थी। एक जिन से प्यार करके वो किसी भी आम इंसान से परे हो चुकी थी। अब चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो। उसकी उसके प्रति लालसा अब जुनून बन चुकी थी। ये बताओ तुम खुश हो या नहीं, बताओ तो। और जब वो उसके पास आता था तब मैं उसका कमरा छोड़कर आसमान में चला जाता था। मैंने पहाड़ देखे, समंदर देखा, मैंने जंगल के जानवर देखे जहां एक भी आदमी नहीं दिखता था। और जब मैं वापस लौटा तब वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसे बाहर की बातें बताता और वो खुशी से पागल हो जाती, और साथ में निराश भी। उसने आजाद होने की इच्छा क्यों नहीं मांगी थी? कुछ था जो उसके लिए ज्यादा जरूरी था। उसने एक गणित तैयार किया था जो ताकतों को समझाने के लिए एक भाषा थी जो स्थान, समय और पदार्थ को अस्तित्व में लाती थी। वो होशियार और बहादुर थी, पर वो ये पहेली सुलझा नहीं पा रही थी। उसे चाबी की जरूरत थी, चाबी जो उसकी धारणाओं के ताले को खोल सके। तो उसने दूसरी इच्छा मांग ली। मैंने उसे खुली आंखों से सपना देखना सिखाया था। और धीरे धीरे उसकी पहेलियां सुलझती गईं। वो अदृश्य शक्तियां, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और उन शक्तियों की व्याख्या करने में सक्षम बन गई थी, असल में जिनसे जिन बने थे। तुम विद्युत चुंबकीय हो? जैसे कि तुम धूल हो, मैं अग्नि के सूक्ष्म कणों से बना हूं। और जब वो बच्चा देने वाली थी तब मैं खुशी से पागल हो चुका था, क्योंकि मैं जानता था कि उससे हम मजबूत हो वो जाएंगे। तुम्हारा बच्चा जनने वाली थी। एक बच्चा आग और धूल से बना हुआ। तो बात क्यों बिगड़ गई? एलिथिया, मैं उसे चाहता था। मैं उसके दिमाग को चाहता था, उसके गुस्से को चाहता था। मुझे अपनी ताकत से प्यार था जो उसके चेहरे पर मुस्कान लाती थी। मैं उसे शिवा से ज्यादा चाहता था। तुम्हारी आजादी से भी हाँ। ज्यादा। उसे बस बंदी बनाए रखना मेरी सबसे बड़ी इच्छा बन चुकी थी। उसे आजाद करने का ख्याल भी मेरे दिल में डर पैदा करता था। सुनो, मैं आज तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद को उसे रोकते हुए पाया कि कहीं वो अपनी तीसरी इच्छा ना मांग ले। ओह गॉश। मैंने गलती कर दी थी। वो मुझे उसे फंसाने के लिए कोसने लगी, उसके पति की तरह। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुमने और बहुत प्रायश्चित गलत किया करने है, के लिए बहुत गलत किया है तुमने। मैं खुद को इसके लिए बोतल तुम्हें में कभी डालने को माफ नहीं तैयार करूंगी, हो गया, कभी नहीं करूंगी। कैद होने के लिए, जिससे उसका मुझ पर अधिकार बढ़ जाता। चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। बोतल में कैद हो जाना
उसके लिए कर सकता था। और हर बार ये खुश होगा, हर बार आखिरी बार को छोड़कर। और अचानक तूफान, गड़गड़ाहट और बिजली की तरह वो रोने और चिल्लाने लगी और ये कहने लगी कि काश मैं भूल पाती कि तुम मुझसे कभी नहीं मिले थे। और उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसी वक्त वो बाहर थी और मैं अंदर था, और वो मुझे भूल गई। एलिथिया, किसी को पूरी शिद्दत से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? मेरी एक इच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ना हो। क्या वो मेरे दायरे में है? मुझे उम्मीद है, शायद हो सकता है। ये तुम्हारे दिल की इच्छा है? हाँ, मुझे लगता तो है। देखो, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार करो। तुम चाहती हो कि हम एक दूसरे से प्यार करें? हाँ, वो भी, सब कुछ। और तुम खुद को इसकी इजाजत देती हो? हाँ, हाँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा अकेलापन एक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ये प्यार अमर कहानियों में व्यक्त हो जाए। मैं वो प्यार चाहती हूँ जो तुम्हें शीबा के लिए महसूस हुआ था, और जो प्यार तुमने अपनी जीनत ज़फीर को महसूस करवाया, वो चाहती हूँ मैं। तो तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? मुझसे? तुम। और इसकी इजाजत तुम खुद देती हो? तुम? मैं। ये ज्यादा है क्या? मैंने तुमसे कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? आओ। जागृत लालसाओं का हमें क्या करना है? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे एक बार जिन से प्यार मिला था? आप में से सिर्फ कुछ ही लोग मुझ पर यकीन करेंगे। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम तर्क से हासिल कर सकते हैं। वो भाव की तरह होता है, किसी सपने जैसा। वो हमें अपनी ही कहानियों के जादू से फंसाता है। अगर ऐसा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सच्चा है या नहीं? क्या ये सच है या महज एक पागलपन?
आज मैं लंदन जा रही हूँ। तुम मेरे साथ घर चलोगे? आजकल वहाँ अकेले रहना आसान नहीं है, पर अगर तुम साथ होगे तो अच्छा होगा। इस तरफ आइए प्लीज। हाथ ऊपर। पॉकेट दिखाइए, क्या है उसके अंदर? अ, ये खाली बोतल है और इसका ढक्कन है। उसे एक्सरे में रखिए। ये बहुत नाजुक है, मैं नहीं चाहती कि ये टूट जाए। वो नहीं टूटेगी, प्लीज उसे एक्सरे में रखिए। पर मैं बिल्कुल पासपोर्ट नहीं और चाहती बोर्डिंग कि ये पास। ये बहुत नाजुक है। मैडम, ये नमक की शीशी है। आ, नहीं, एक्सरे में मत रखिए प्लीज। रुकिए मैडम, रुकिए। कुछ भी नहीं है। मैडम, ओह, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ की हवा काफी घनी है। कितनी सारी आवाजें और भागते हुए चेहरे। हाँ, जैसे वो छोटा आइंस्टाइन। टेलीविजन और फोन के टावर्स भी हैं। हाँ, तुम्हारे ये सारे के सारे उपकरण एक साथ बातें कर रहे हैं। और सिर झुकाओ तो। तुमने सब सुन लिया? मैं सब देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ ट्रांसमीटर। ये कुछ ज्यादा नहीं है? मैं जिन हूँ, मैं सीख सकता हूँ। मैं जल्दी इससे वाकिफ हो जाऊंगा। वो आ गई। हाँ, शायद वो आ गई। उसके साथ कोई है क्या? नहीं, शायद फिर से खुद से ही बात कर रही है। हेलो क्लेमेंटाइन, फैनी, कैसे हो आप लोग? तुम्हें कोई परेशानी है? परेशानी? कैसी परेशानी? तुम्हारे फॉरेन के फ्रेंड्स को, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि डॉक्टर बेनी हमारे तरीकों को मानने के बजाय दूसरों की स्टडी में अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तुम्हें हमारे ब्रिटिश कल्चर से शर्म आती होगी। नहीं नहीं, मुझे किसी की भी किसी बात से शर्म नहीं आती है। मैं किसी के भी अलग विचारों से नहीं डरती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? वो हमें कट्टरवादी कह रही है। आपने कहा, तुम मैंने गलत नहीं। समझ रही हो।
आओ, बात ये नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे रहते और हैं, क्या खाते हैं। क्या कहना चाहते हर हैं? तरफ जातिवाद चल रहा है और हम ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, समझी। ये नेचुरल नहीं है। पंछी आकाश में उड़ते हैं और मछली पानी में तैरती है। और ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया आप है। लोग कब से क्या बकवास किए जा रहे ये हो? साइंस है और ये फैक्ट है। ये बस एक मिथ है। जानवरों का प्राकृतिक आवास होता है, ये सच है, पर मनुष्य अपने द्वारा चुने गए किसी भी वातावरण में रहने के लिए सक्षम ये है। सच नहीं है। क्या कहा आपने? ये मेरा मुद्दा है, तुम गलत हो। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। चलो अंदर, ये औरत पागल हो गई है, ऐसी ही रहेगी, इसकी बातें समझ में नहीं आती। मैंने आप लोगों से कभी ये नहीं कहा है, पर मुझे आप दोनों पर दया आती है। मुंह बंद रखो अपना। आप बददिमाग हो और बेचारे भी। बदतमीज, पागल हो तुम। आइंदा हमारी दीवार की तरफ कुछ भी मत रखना, समझ गई? मैंने इतना मौका ही क्यों दे दिया? उन पर तरस आना चाहिए, पर ये मेरा घर है और ये मेरा इलाका है। काश कि वो दोनों, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। पता है। मेरा जिन, कैसा था आज का दिन? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। हर तरफ, हर एक इंसान में, हर तरफ तुम ही तुम थे। एक मिनट में आई। क्लेम, फैनी, चना, लौंग और पिस्ते हैं। ये खाते ही पिघल जाते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं। हेलो। हेलो। मेरे जिन ने मुझसे कहा था कि जब वो जिन के दायरे में एक साथ आते हैं तब वो एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। कहानियां उनके लिए सांस के बराबर है, जिनका मतलब होता है। मैंने कहा हाँ, हम सबके साथ भी यही होता है।
हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो अंतहीन आकार बदलने वाली पिचकारी का एक टुकड़ा होती है, और उस छोटे टुकड़े का भी और कहानियों की तरह अंत होना चाहिए। अगर वो इच्छाओं के बारे में है तो वो सावधान करने वाली कहानी है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? शायद वो पहले से ही थी। चाहे सच को सामने नंगा ही खड़ा क्यों ना कर दो, फिर भी वो मुंह मोड़ लेगा। तो सच दूर चला गया और छांव का इंतजार करने लगा। उसके बाद कई दिनों तक जिन उस नैरोटोलॉजिस्ट के साथ काम पर जाता था। जब वो उसके साथ नहीं होती थी तब वो दुनिया को और करीब से जानने की कोशिश करता। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने देखा कि एक इंसान दूसरे जिंदा इंसान के दिमाग में झांक रहा था और उसका बहता खून रोक रहा था। मैंने आज कोलाइडर भी देखा, जो सार की जांच करने वाला एक बहुत बड़ा उपकरण है। और फिर मैंने देखा डिश, एक बड़ी सी डिश जो कई सालों पहले टूटे हुए तारों की आवाज भी सुन सकती है। मानव जाति अद्भुत है एलिथिया। मुझे खुशी है तुम्हें ऐसा लगता है। ये सब तब से है जब से मैं ज़िफिर की बोतल में कैद हुआ था, और उसे तो अभी 200 साल से भी कम का वक्त हुआ है। हाँ, पर ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। इन सब में सफलता हासिल करने के बावजूद हम अनजान ही बने रहे। जब हम इन पर नियंत्रण नहीं कर पाते तब हमें डर और घबराहट होने लगती है और हम एक दूसरे पर हमला करते हैं। हाँ, पता है तुम इंसान हो और यही तुम्हारा स्वभाव है। हाँ, तो कहानी कभी नहीं बदलती। नफरत हमेशा हावी हो जाती है और वो बढ़ती है और प्यार को खत्म करती है। मुझे सिर्फ प्यार के बारे में बात करनी है। तुम लोग अपनी ही बातों से कितनी जल्दी पलट जाते हो। थैंक यू वेरी मच। मानव जाति कितनी ज्यादा उलझी हुई है। आप अंधेरे में भटक जाते हैं और फिर भी आपकी बुद्धि आपको वहां से निकाल कर बचा लेती है। ये होती है असली कहानी। मैं देखना चाहता हूं कि वो कहां तक जाती है, या फिर कहाँ पर खत्म होती है। वो भी इंसान को शायद पता ना चले, पर जिनको पता है, जिनके पास दुनिया भर का वक्त है। तुम कितने भाग्यशाली हो। शायद, पर तुम धूल से बने हुए इंसान, जिन और देवदूत की शक्तियों को ग्रहण करने में सफल हो चुके हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं। या तो हम मुरझा या जाएंगे मिट या जाएंगे। हाँ, मैंने आज तक के मेरे सारे लेक्चर्स में इसी विषय पर बात की है। पता है। और फिर भी तुम यही हो, मेरे नामुमकिन। हाँ, हेलो, मैं आ गई। हेलो, जिन, माय लव। जिन, क्या है ये? तुम मुझे सुन पा रहे हो? जिन, जवाब दो मुझे। मुझसे बात करो कुछ।
मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे बात करो। आह! मैं सो रहा था। सो रहा था। जिन सोते नहीं हैं। चलो बाहर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक लंबी सैर करके आए। मैंने सब सोच लिया है। ये हमारे लिए एक अद्भुत रात होगी। हमें बहुत मजा आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त होगा। रुको! ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैं उसे अपने दिमाग से निकाल दूंगा। मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। हम पिकनिक पर जाएंगे। वहां में बहुत मजा आएगा। देखना, तुम मेरी बातों पर यकीन करो, बहुत मजा आएगा। हाँ, हम वहां ये खेलेंगे। देखना, मैं बहुत मजा आएगा। एलिथिया, यहाँ पर मेरे लिए एक जगह है। ये शक्तियाँ दुनिया से कहीं नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। मैं उन्हें झेल लूंगा। तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ। देखो, तुम मेरी एलिथिया और मैं तुमसे प्यार थैंक यू करता कि तुमने कोशिश की। हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार एक तोहफा है जो कोई किसी को भी देने के लिए आजाद है। वो ऐसी चीज नहीं है जो मांगी जा सकती है। मैंने हम दोनों को फंसाया। जब मैंने वो इच्छा मांगी थी, उसी वक्त मैंने तुमसे उसे पूरी करने की शक्ति छीन ली। मुझे किसी और से ज्यादा ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी। मैं सब फिर से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे जिन, अगर ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहां लौट जाओ जहाँ के तुम हो, चाहे वो कोई भी जगह हो।
1, 2, 3. वो उसे कभी कभी मिलने आ जाता है और वो उसकी हर एक भावनाओं को समझ जाता है, चाहे बाहर कितना भी ज्यादा शोर क्यों ना हो। वो हमेशा उसके साथ बहुत सारा समय गुजारता है। उसने सोचा होता है उससे कई ज्यादा। वो वादा करता है कि उससे हमेशा मिलने आएगा और उसके लिए